पर्सनल लोन का अगर रिपेमेंट नहीं करें तो क्या होगा। इस प्रकार के सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आपने कहीं से पर्सनल लोन लिया हुआ है, उस पैसा को आप जो है नहीं चुका पा रहे हैं, आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या लोन कंपनी आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है या तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने लोन लिया और अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्या अधिकार है उसके बारे में भी बताऊंगा और लोन कंपनी का क्या अधिकार है उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि अगर कोई भी लोन डिफॉल्टर हो तो उसके मन में किसी तरह से भी किसी प्रकार का डर जो है वो नहीं रहे। ठीक है, तो अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो अब पर्सनल लोन अगर कहीं से लिया है तो इसके पीछे कारण होगा कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि इमरजेंसी में लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। और पर्सनल लोन हम किसको कहेंगे? पर्सनल लोन हम कहेंगे अनसिक्योर्ड लोन को। अनसिक्योर्ड लोन जो है वो उस लोन को हम कहेंगे जिस लोन को लेने के लिए आपने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी नहीं रखा है, कोई भी चीज़ अपना नहीं दिखाया, सिर्फ आपके सिविल के स्कोर पे के बेस पर आपको लोन मिला है और आपको एक टाइम ऑफ पीरियड जो है वो दिया गया है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि समय रहते जो है आप सही टाइम पर उसका जो ईएमआई है उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या होगा? तो सबसे पहले आपका जो नुकसान होगा, जो नियम बनाया गया है उसके अनुसार आपको लेट पेनल्टी फी देना पड़ेगा। यानी कि जब आप लोन ले रहे हैं तो आपको जो किस्त जो दिया जाता है कि फलना डेट को आपको डालना है, अब किसी कारणवश से आप नहीं डाल पाते हैं तो आपको उसके लिए जो है एक प्रकार का लेट पेनल्टी फी होता है कंपनी का। वो हर एक कंपनी का अपना अपना अमाउंट के ऊपर होता है, वो फी आपसे सबसे पहले लेगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसमें गिरावट होगा। अब क्रेडिट स्कोर को बहुत सारे लोग सिबिल स्कोर के नाम पर जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि सिबिल स्कोर में गिरावट होता है। जैसे कि जब आपने लोन लिया है उस टाइम आपको लोन इसलिए मिला था क्योंकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे आप जो है लोन को डिले करते जा रहे हैं, लोन आप सही टाइम पर नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में लेट पेनल्टी फी जो है वो आपके ऊपर लगाया जाएगा और साथ में आपका जो सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे जो है डाउन किया जाएगा। ठीक है, तीसरा है रिपेमेंट तारीख से पहले 30 दिन तक समय पर अगर आप ईएमआई चुकाने में लेट करते हैं तो पेनल्टी फी के साथ आमतौर पर जो बकाया राशि है उसमें कुछ परसेंट कंपनी जो है आपके ऊपर और भी चार्ज जो है लगा सकता है। और इस प्रकार का जब भी आपके साथ समस्या होता है, ठीक है, तो इसमें से आपको 30 से 90 दिन के अंदर जो लेट पेनल्टी फी है ये आपको देना होता है। लेकिन अगर आपका ईएमआई जैसे ही ओवर ड्यू हो जाता है तो कंपनी की ओर से आपको सबसे पहले कॉल ये मैसेज आना चालू हो जाता है। कंपनी आपको कॉल करके अलर्ट देती है कि भैया आपका जो है यहाँ पर लोन बाकी चल रहा है, आप जल्दी से इसका पेमेंट करें, नहीं तो आपके ऊपर जो है यहाँ पे ब्याज और जुर्माना का जो राशि है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया। अगर आप लोन डिफॉल्टर है तो यहाँ तक तो आपको समस्या हो चुका है। लेकिन अब कई बार ऐसा भी देखने को होता है कि लोन कंपनी व्हाट्सएप के जरिए या तो फिर ईमेल के जरिए आपको ये बोलते हैं कि भैया पैसा अगर आप सही टाइम पर अब नहीं देंगे ना, नहीं चुकाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर जो है हम लीगल एक्शन ले लेंगे और आपके ऊपर जो है केस हम दर्ज करवा देंगे। तो क्या वास्तव में वो लोग केस कर सकते हैं? क्या उनके पास राइट्स हैं? और अगर कर भी देंगे तो फिर उनके लिए आपके पास क्या उपाय है? तो शुरू से बता रहा हूँ। तो देखिए, पर्सनल लोन ना चुकाने के स्थिति में पर्सनल लोन अगर आप लिए और चुका नहीं पा रहे हैं, उसके बाद कम से कम कंपनी को 90 दिन से भी ज़्यादा का यहाँ पर अगर आपका ओवर ड्यू है तो कंपनी आपको, अगर कंपनी चाहे तो आपको जो है नोटिस दे सकता है। ठीक है, लेकिन नोटिस देने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले रहा है। कंपनी आपसे ये सवाल कर रही है कि आखिरकार जो आपने लोन लिया है उस पैसा को आप क्यों नहीं चुका पा रहे हैं। तो नोटिस जब भी आता है वो लिखित में आता है, मौखिक में नहीं आता है। तो आपका दायित्व बनता है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को उनको आप शेयर
कर देना है, उनको आप बताइए कि हमारे साथ इस तरह का दिक्कत है, इसलिए मैं पैसा का अभी जो है पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी से जब भी आपका जो है डिले होता है लोन का, तो प्रयास कीजिए कि कंपनी से बात करके उस चीज़ को जो है थोड़ा टाइम यहाँ पर मांग लीजिए। लेकिन अब कई बार ऐसे भी लोग हमें कमेंट कर कर बोलते हैं कि भैया जिस प्रकार का जो आप बताते हो उस प्रकार का ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग जो है लोगों को हरासमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। तो अब इसके लिए आरबीआई के कुछ गाइडलाइन है, वो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आरबीआई के गाइडलाइन को जानेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको हरासमेंट परेशान नहीं कर सकता है। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी लोन कंपनी लोन वसूली प्रक्रिया में जो है किसी प्रकार की गलत एवं नैतिकता कार्य नहीं कर सकता है, यानी कि जो नियम है उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो पहला जो नियम है रिकवरी एजेंट के लिए वो है कि कोई भी रिकवरी एजेंट गाली गलौज, धमकी या हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी कि लोन ओवर ड्यू होने के बाद भी लोन वसूली के लिए गाली गलौज, हिंसा या तो फिर धमकी का जो प्रयोग नहीं कर सकता है। और उधार लेने वाले की जानकारी कानूनी रूप से अधिकृत संस्थाओं के अलावा किसी और के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से लोन है और जो संस्था ने उनको दिया है, ये जो बात है वो दोनों के साथ होना चाहिए, वो जो है सबके साथ इसको भी शेयर नहीं कर सकता है। दूसरा है यहाँ पे परदेशिता, यानी कि लोन एग्रीमेंट, जब आपने लोन अप्लाई किया है तो उस टाइम आपको जो है लोन एग्रीमेंट पेपर एक दिया जाता है जिसमें आप जो है साइन करते हैं, उसके बाद आपको लोन मिलता है। उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा होता है कि लोन आपको कितना दिन के लिए मिल रहा है, किस कंपनी से मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट पर मिला है और इस जो लोन है इसका पेमेंट आपको कितना दिन में करना है, जो भी उनका नियम एवं शर्त है सारा चीज़ वहाँ पर लिखा होता है। तो अगर कोई भी कंपनी लोन एग्रीमेंट पेपर में कुछ अलग बताता है और लोन एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से अगर नहीं चलता है तो वो भी गैर कानूनी है, आरबीआई के गाइडलाइन का उल्लंघन है। तीसरा यहाँ पे डेटा सुरक्षा, यानी कि जब भी आप लोन लेते हो तो आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देना पड़ता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है या तो फिर आपने वोटर कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है, बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया है। तो ये क्या, ये है डेटा है, यानी कि आपने जो दिया ये एक डेटा है। और इस डेटा को कोई भी जो है लोन कंपनी, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी संस्था हो जो कि लोन आपको देता है और उसके बदले में आपसे डॉक्यूमेंट्स लिया है, तो उस चीज़ का जो है मतलब सार्वजनिक नहीं कर सकता है, किसी के साथ साझा नहीं कर सकता है। जैसे कि आए दिन आपने सुना होगा कि किसी का जो है फोटो को उसको गलत तरीका से ही करके सोशल मीडिया में डालने का धमकी, इस प्रकार के बहुत सारे आपने न्यूज़ देखा होगा। लेकिन ये भी आरबीआई नियम के जो है उल्लंघन है, ठीक है, इस प्रकार का नहीं कर सकता है। अब लेकिन जब इस तरह का नहीं कर सकता है तो इसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जान लीजिए क्या होगा अगर आप पर्सनल लोन का ईएमआई जो है नहीं भर पाएं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप पर्सनल लोन का ईएमआई सही टाइम पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। क्या परिणाम हो सकता है? लोन कंपनी आपको देरी के लिए लेट फीस, पेनल्टी चार्ज, समय पर ना चुकाने के लिए क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकता है, जिसके बाद भविष्य में आप जब किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन मिलने में आपको मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपने लगातार 90 दिन तक लोन नहीं दिया तब ये जो लोन है इसको एनपीए घोषित किया जाता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसिड, यानी कि ये जो पैसा है ये अब आएगा ये नहीं आएगा, कंपनी को खुद नहीं उनको पता है, इसलिए उनको वो एनपीए घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी लोग कहते हैं कि भैया मैं अगर लोन नहीं चुकाऊंगा तो कंपनी वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर सिविल का मुकदमा कर देंगे, तो वो कब होता है? तो 90 दिन तक अगर आप लगातार जो है पेमेंट नहीं करते हो, उसके बाद लोन कंपनी के पास ये राइट्स है कि वो आपके खिलाफ सिविल का मुकदमा या आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज करवा सकता है, जिसके लिए आपको जेल हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे इस प्रकार के जो है केस कब होगा? हर एक चीज़ में सिविल का मुकदमा नहीं होगा, क्रिमिनल का केस भी नहीं होगा। कब होगा? जब आपने कोई कंपनी को चेक दिया है,
ठीक है, आपने ईएमआई भुगतान करने के लिए चेक दिया है। अब वो चेक अगर किसी कारणवश से जो है बाउंस हो गया, तो अगर बाउंस होगा तो ऐसे कंडीशन में वो आपके ऊपर क्रिमिनल का केस दर्ज करवा सकता है। 420 सेक्शन के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर इस केस को फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ पर्सनल लोन लिया है, ठीक है, आपने कोई चेक वगैरह नहीं दिया है, तो ऐसे केस में सिविल का मुकदमा आपके ऊपर जो है दायर हो सकता है। और सिविल का अगर आपके ऊपर मुकदमा दायर होगा तो ये जो केस होता है इसमें आपको सेटलमेंट का ऑफर मिल जाता है। यानी कि जब आपके ऊपर ये सिविल का मुकदमा होता है उसके बाद जो है आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलता है, आपके बीच और लोन कंपनी के बीच एक करार होता है, और उसके बाद जो भी ओवर ड्यू वगैरह होता है या तो फिर अदर जो चार्ज होता है उसको हटाने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको जैसे ही आप भरने के लिए रेडी होते हैं लगभग, वो सारा लोन का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पष्ट भाव में यही बताने का प्रयास किया कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया और अगर आप किसी कारणवश से चुका नहीं पा रहे हैं तो इसमें जो है लोन कंपनी के पास क्या राइट्स हैं और आपके पास क्या राइट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।